खास तो अनुराग भदौरिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए प्रधानमंत्री की ओर से सीधी आप लोगों को नसीहत दी गई है, नफरत फैलाओगे हारते ही जाओगे, और आगे आने वाले वक्त में इस तरह की हार के लिए तैयार रहे विपक्ष। देखिए, मैं तो यही कहूंगा, नफरत फैलाओगे तो आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी जरूर हारेगी, क्योंकि नफरत की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। देश के हित में भारतीय जनता पार्टी कहां, जनता के हित में काम कहां करती है? वो जनता के मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करना चाहती है। अब सवाल ये होता है कि नफरत की राजनीति देश में कौन करता है, ये बताने की जरूरत अब किसी को है नहीं। इसलिए आपका शीर्षक अच्छा है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि देश के अंदर में नफरत की राजनीति करता कौन है ये सभी जानते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये सच है, हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अहम देखिए, आप जीते हैं, आपको बधाई है, लेकिन उस घमंड में आप इतने चूर क्यों हो गए हैं? आप इनकी अभी देखिए, बीजेपी प्रवक्ता बोलेंगे, भाषा शैली देखिएगा। जब से ये चुनाव जीते हैं, लोकतंत्र में चुनाव जीतना चुनाव हारना लगा रहता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, ऐसा तो है नहीं जब से संविधान बना है, जब से देश आजाद हुआ है सरकारें आई हैं, कई बार सरकारें गई हैं, कई बार जो पार्टी है बहुत दिनों तक सरकार में नहीं आ पाई, फिर अचानक वो सरकार में आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आप भाषा शैली देखिए, जब वो भाषा अपने बारे में नहीं सोचते। अभी देखिए, इंडिया गठबंधन की चिंता करना शुरू कर देंगे, अपनी चिंता नहीं करेंगे, बात पूरी हो जाए पहले। सुनिए, अपनी चिंता नहीं करेंगे, उनकी चिंता होनी चाहिए कि आपका एआईडीएमके आपको छोड़ के क्यों चला गया, उनको चिंता होनी चाहिए टीडीपी आपको छोड़ के क्यों चला गया। राज्यों में जो जीती है उस पर बात कर लेते हैं ना अनुराग भदौरिया जी। जो ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस पर हम यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं। मैं लौट रही हूँ, आपने जो आरोप लगाए हैं शहजाद पूनावाला जी, उस पर जवाब दे दीजिए। उनका यह कहना है कि बीजेपी 3 राज्य क्या जीती, घमंड में चूर हो गई है। सबसे पहले चित्रा जी, क्योंकि आपका चैनल और आपका शो खासकर करोड़ों भारतीय लोग देखते हैं, तो मैं आपके शो के माध्यम से साइक्लोन मिचोंग जो अभी लैंडफॉल कर रहा है, पूर्वी तट के हमारे राज्य प्रभावित है, खास करके तमिलनाडु और खास करके आंध्र प्रदेश, मैं अपने सारे कार्यकर्ता भाइयों को आह्वान करना चाहता हूं कि सारी राजनीतिक कार्यक्रमों को छोड़कर पहले वहां की जनता की, वहां के शासन प्रशासन की मदद करे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये हमें निर्देश दिया है। अब आते हैं मुद्दे पर। चित्रा जी, 6 घंटे लगे शिव अरूर जी की बात को जो कोट ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने कहा, मात्र 6 घंटे लगे उसको सच साबित होने में। बताइए, अभी अभी पार्लियामेंट के पटल पर क्या बोला है सेंथिल कुमार ने? क्या ये बातें स्वीकार्य है किसी व्यक्ति को भी? और खास करके जो लोग उत्तर भारतीयों की, हिंदी भाषियों की राजनीति करते हैं, उनसे पूछिए कि गौमूत्र राज्य मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? पहले कांग्रेस ने नॉर्थ साउथ डिवाइड का कार्ड खेला, ओबीसी कार्ड फेल हो गया, तो उसके बाद नॉर्थ वर्सेस साउथ करने लगे कि नॉर्थ के लोगों को कुछ पता नहीं है, ये अशिक्षित है, ये बिगेट्स है, ये जहरीले हैं। इस प्रकार की बातें शायद अभी एक प्राइम मिनिस्टर ने भी की कि हम नफरत की वजह से जीत गए, मतलब कि सारे जो वोट पड़े वो नफरत के नाम पर पड़े। मतलब मध्य प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जो है, राजस्थान की जनता जो है, वो नफरत के नाम पर हमें वोट दे रही है, काम के नाम पर वोट नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये बार बार इस प्रकार की बातें, और ये पहली बार डीएमके ने ऐसी बात नहीं की है। मेरे पास 3-4 उदाहरण है, एक बार भी मैं आपको बता दूं। डीएमके के एक नेता भारती जी कहते हैं नॉर्थ इंडियन लोग पानीपुरी बेचते हैं। फिर डीएमके के नेता एलन गोवन सांसद है, हिंदी भाषी जो लोग होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। हाँ। फिर उसके बाद बिहारी लोगों के बारे में कहा गया है डीएमके नेता के नेहरू के द्वारा कि बिहारी कम बुद्धिमान होते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, राहुल गांधी जी, उनका क्या स्टैंड है इन वक्तव्यों पर? क्या ये मोहब्बत की दुकान है, ये नफरत के भाईजान है? दूसरी बात, राहुल गांधी स्वयं ने अमेठी में चुनाव हारने के बाद उत्तर भारतीयों का अपमान किया था। प्रियंका वाड्रा ने किस प्रकार से चन्नी जी के साथ ठहाके लगाए थे जब चन्नी जी उत्तर भारतीयों के बारे में क्या क्या कह रहे थे। एक बात कह दूं चित्रा जी, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में 27 साल, यूपी में 10 सेकंड और, केवल 10 सेकंड और, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 27 साल रही, बिहार में 36 साल, मध्य प्रदेश में 50 साल से ज्यादा, राजस्थान में 50 साल से ज्यादा। तब यहां पर वोटर ठीक थे, अभी जाकर सारे अशिक्षित हो गए, अभी जाकर सभी लोग जो है वो जहरीले हो गए। मतलब ये किस प्रकार की बातें? कल तक ईवीएम बहाना था, आज जनता पर निशाना था। पर देखिए, सवाल तो बड़ा है ना अनुराग भदौरिया जी, ये सवाल तो बड़ा है। और अनुराग भदौरिया जी, एक और मुद्दा ओबीसी को लेकर जो बड़े जोर शोर से उठाया गया, जाति गणना को लेकर बड़े जोर शोर से उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका काट निकाला, बोला 4 ही जातियां हैं, वो गरीब हैं, महिला हैं, किसान हैं, उनकी वो बात करते हुए नजर आए। वो मुद्दा भी आप लोगों का खारिज हो गया। अब ये उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने की कवायद क्यों शुरू कर दी जा रही है? आप समझ रहे हैं इसके जरिए क्या संदेश जाएगा?
एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात ये लोग करते हैं और यहां पर आकर उत्तर भारत दक्षिण भारत की आप बात करेंगे तो फिर जनता क्या हाल करेगी। और ऊपर से उत्तर भारतीयों को लेकर जो कमेंट भी सामने आए उस पर उन्होंने सवाल पूछे हैं, उस पर भी जवाब दे भदौरिया साहब। देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। आपको याद है पार्लियामेंट के अंदर में एक इनके सांसद हैं अभी, रमेश बिदुड़ी, क्या उन्होंने मधुर वाणी बोली थी। पूरे राष्ट्र का अपमान कर रहे थे पार्लियामेंट में खड़े होके। संविधान का अपमान, राष्ट्र का अपमान, देश का अपमान और संसद का अपमान। उस अपमान को इन्होंने क्या उस व्यक्ति को प्रमोशन दे दिया, जाइए आप राजस्थान के, इनको इंचार्ज बनाया उनके किसी डिस्ट्रिक्ट में, जो भी बनाया उसको प्रमोशन दिया। आज तक क्या उसको पार्टी से निकाला। जो व्यक्ति संसद के अंदर में इस तरह की बातें करेगा, धर्म एक यहां पे धर्म विशेष के ऊपर में आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा, जो मैं आपके टीवी चैनल पे बोल भी नहीं सकता, और यहां गला फाड़ फाड़ के हमको सिखा रहे हैं संविधान की बात। संविधान का अपमान करने वालों के साथ आपने क्या किया। आपकी एक सांसद होती थी जिन्होंने महात्मा गांधी जी के मारने वाले को राष्ट्रभक्त बताया था, क्या आपने उनके साथ किया? कुछ नहीं। क्योंकि आपको अभी आपने लंबी लंबी बातें बताई है, मैंने वही आपसे कह रहा हूं। ये चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं। 2018 में यही 3 राज्यों में कांग्रेस जीती थी, याद है आपको। 2019 में इन्हीं तीनों राज्यों में कांग्रेस साफ होगी, भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अरे तो यही तो बात है ना अनुराग भदौरिया जी, बहुत सही बातें आपने कही है। कांग्रेस के रास्ते यही कांग्रेस पार्टी 2018 में जब जीती थी, जो मौजूदा आपके सहयोगी है, तो ईवीएम बड़ा अच्छा था। आज दिग्विजय सिंह जी का एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहा है जिसमें ईवीएम पर पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ये तो गजब हो गया ना। मतलब अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम को तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में मतदान करवाया जा रहा है, अगर विरोधी दल जीत रहे हैं तो ईवीएम बड़ा अच्छा है। यही तो सवाल है ना अनुराग भदौरिया जी। अच्छा, एक चीज आप लोग खुद के भीतर झांकने को तैयार हैं या फिर नहीं तैयार हैं? अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आपका सवाल मुझसे ही होगा, मुझे पता है, क्योंकि बीजेपी के बोलते हैं तो आप चुप रहते हैं। आप सवाल सुन, आपने सवाल पूछा, जवाब अनुराग भदौरिया जी, ये व्यक्तिगत टिप्पणी आप करेंगे, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। मैं सीधे वरुण जी आपके पास आते हुए, वरुण पुरोहित जी, नहीं, मैंने बिल्कुल तय कर लिया है अनुराग भदौरिया जी, यहां पर अगर एंकर पर या फिर मीडिया पर बैठकर अपनी भड़ास निकालेंगे, मैं बोलने नहीं दूंगी। ये रोज की परिपाटी नहीं चलेगी सर, ये रोज की परिपाटी नहीं चलेगी। वरुण पुरोहित जी, इसका जवाब आप दीजिए। आप कांग्रेस पार्टी के विचार, ठीक है, मैं कांग्रेस से सवाल पूछ लेती हूँ ना, आप चुप रहिए, अब मैं कांग्रेस से सवाल पूछ लेती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं। मैंने तय कर लिया है अनुराग भदौरिया जी, अगर आप लोग व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो फिर मैं जवाब देने की बजाय फिर मैं दूसरे मेहमान के पास चले जाऊंगी। वरुण पुरोहित जी, अब आपके पास आते हुए, वरुण पुरोहित जी, सीधा सा सवाल है, आप तेलंगाना जीतते हैं तो ईवीएम बड़ा अच्छा है, और 3 राज्य अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो फिर सारा का सारा ठीकरा ईवीएम पर आप लोग फोड़ने लग जाते हैं। ये क्या है चाल चरित्र और चेहरा कांग्रेस पार्टी का? चित्रा जी, आपको प्रणाम। देखिए, अभी जो बातें चल रही थी, किसने क्या कहा, किसने कहा, अभी तो एक वो भी कहा गया था विदेश में जाके कि भारत में जन्म लेने पे शर्म आती है। ये बातें पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा लोकतंत्र पे, मैं मोदी सरकार के लिए कहता था लोकतंत्र पे मूर्ख तंत्र हो रहा है। मैं आज विपक्ष को भी उसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी के खूब वोट आए हैं, वोटों की कोई कमी नहीं है, बीजेपी से ज्यादा है चारों राज्यों में। तेलंगाना में भी जीती है, राजस्थान में भी 69 सीटें आई हैं। इसलिए ईवीएम पे प्रश्न लगाना मुझे उचित नहीं लगता। अगर आपको करना था, मैंने सुझाव भी दिया था, ईवीएम का विरोध करना है तो 5 साल तक सरकारें विपक्ष की, उनमें आप पंचायतों के स्थानीय निकायों को बैलेट पेपर से चुनाव कराते और संसद में 4.5 साल तक मुद्दा उठाते। आज अब ये उठाने से तो जनता आप पे कैसे विश्वास करेगी? आप 4.5 साल क्या कर रहे थे? आपको पहले स्टेट्स में, आज भी आपकी स्टेट्स हैं, लोकल चुनाव आप कराइए मतपत्र से, तो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके आपको कौन रोक रहा था? देखिए, ये जी, मैं इस पे मैं नहीं समझता हूँ कि कोई है इसकी बजाय। तो दिग्विजय सिंह जी का जो ट्वीट है उसके मतलब मायने क्या निकाली जाए? देखिए, मैंने दिग्विजय सिंह जी का नाम लेके टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको कल परसों भी कहा, सारे चैनल पे, कांग्रेस पार्टी जो है मलाई चाटू सेटिंगबाजों के एनगल्फ है, उनके कब्जे में है। कांग्रेस का नाम कृपया लेके कोई नहीं ले। जिन्होंने कांग्रेस को हाईजैक करा है उनका नाम लिया जाए। इन्होंने हाईजैक लोगों ने कर करके कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा कर रखी है, कार्यकर्ताओं का सर्वनाश कर रखा है। अगर कांग्रेस बैकग्राउंड का होगा, कांग्रेस पृष्ठभूमि का आदमी होगा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस आया होगा, तो अधिकांश आदमी उसमें सही होंगे और पार्टी को, जैसे डीके शिव कुमार है, सुक्खू है, बड़ी ढंग से चलाते हैं। आप ये देखिए, G23 बना था, जब भी मैंने कहा था अधिकांश उसमें यही थे। ये क्या करते हैं, जब हार जाते हैं चुनाव या पद से हटा दो, तो यही कार्यकर्ता का मुखौटा पहन के विरोध करने लग जाते हैं। तो दोनों सूरत में 40-50 आदमी है, ये कांग्रेस का मजा ले रहे हैं, ये कांग्रेस का विरोध करते हैं, फिर पद ले लेते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और अभी मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा, अगर बीजेपी को हराना है, मैं कह रहा हूं मोदी जी तो हर तरह से पाखंडी है, चालाकी सब बुरे, पर मोदी जी आपसे, मोदी थोड़ी आपको हरा रहा है, आप तो खुद हार रहे हो। आप क्यों नहीं इंडिया अलायंस को मजबूत कर दो? 3 दिन हो गए चुनाव के परिणाम बैठक, आप अपने इकट्ठे होइए, फटाफट लोकसभा के प्रत्याशी तय करिए, वो तो आप कर नहीं रहे हो।
पीछे पीछे 9.5 साल से अगर किसी के भागेंगे तो आप खुद की पार्टी को तो तैयार नहीं कर रहे। ठीक है, इससे एक बात तो ज्यादा कम से कम समझ में आ गई है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को भी जो लोग सपोर्ट करते हैं वो लोग भी इस वक्त बता रहे हैं, वरुण पुरोहित जैसे लोग, कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों हार रही है, बीजेपी को दोष देना या फिर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है। शहजाद जी आप जवाब दे दें, उसके बाद संगीत जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। शहजाद पूनावाला जी वो तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी खुद अपनी वजह से हार रही है, बीजेपी उसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं करे। हाँ देखिए, ईवीएम का तो एक विषय अलग बात है, उसको तो कार्ति चिदम्बरम जैसे नेताओं ने भी खारिज कर दिया है कि ईवीएम ठीक ठाक है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि इनका तो भारत जोड़ो यात्रा का स्लोगन था ना, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, इनके इंडिया अलायंस का भी है। मैंने अभी एक टिप्पणी बताई है, सेंथिल कुमार डीएमके के नेता है, पहले उन्होंने सनातन समाप्ति हिंदू समाप्ति की बात की, ए राजा जैसे लोगों ने सनातन की तुलना बीमारी से की। अब गौमूत्र राज्य कहा जा रहा है। गौमूत्र क्या है भाई? गौवंश तो गांधी जी को प्रिय था, तो क्या गांधी जी सांप्रदायिक थे क्या? और गौमूत्र, गौ के गोबर को खरीदने का काम तो छत्तीसगढ़ की सरकार अभी तक कर रही थी, तो क्या वो सांप्रदायिक कार्य था? और 5 साल पहले जब आप 3 राज्य जीते तब वहां के लोग ठीक थे, अब अशिक्षित हो गए, अब बिगेटेड हो गए। मेरा सीधा सवाल है उत्तर भारत में राजनीति करने वाले दलों से, अखिलेश यादव जी के पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता बैठे हैं, डीएमके के जो लगातार नॉर्थ इंडिया के खिलाफ, हिंदी के खिलाफ भाषण और स्टेटमेंट आए हैं, उन पर उसका क्या स्टैंड है? क्या वो कैटेगोरिकली कंडेम करने की हैसियत रखते हैं? और कांग्रेस पार्टी क्योंकि मोहब्बत की सारी दुकानें और फ्रेंचाइजी खोलने की बात करती है, तो वरुण पुरोहित जी बताइए कि राहुल गांधी जिनके पूरे परिवार की सियासत उत्तर भारत से हुई है, क्या इस प्रकार की भाषा और टिप्पणियों के बाद डीएमके के साथ उनके गठबंधन में रहना उचित है, या ये राहुल गांधी की ही मन की बात है? क्योंकि राहुल गांधी ने इस प्रकार की भाषा अमेठी के और उत्तर भारतीय वोटर के लिए की है इस्तेमाल।